जय हिंद प्यारे साथियों, आज आप सभी के लिए बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के महा वीवीआई प्रश्न को कराने वाले हैं। प्यारे साथियों, कल यानी कि 6 अप्रैल को जिस प्रकार से जीके जीएस के क्वेश्चंस पूछे गए थे, सेम टू सेम उसी पे आधारित आप सभी के लिए प्रश्न लेकर आए हैं। यह सभी इतने चुनिंदा प्रश्न हैं, अगर आप लोग नहीं करके जाते हैं, यकीन मानिए आपको एग्जाम में जो है ज़्यादा सफलता हासिल नहीं होगा। आज जो है आप सभी के लिए जीके जीएस के 50 प्रश्न लेकर आए हैं। शर्त यही है आपको कि 50 में अगर आप 40-45 क्वेश्चंस को सही कर लेते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज लेने से कोई नहीं रोक सकता है। बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के 6 अप्रैल पे आधारित जो है आज आप सभी को क्वेश्चंस कराने वाले हैं, और ऐसे क्वेश्चंस आपको बिल्कुल यही क्वेश्चन छपने वाले हैं। वैसे क्वेश्चंस अभी जो है आपको मैं करा देता हूं, क्योंकि यही सभी क्वेश्चन आपके एग्जामों में जो है पूछे जाएंगे। अगर आपका आज भी पेपर है तो यह क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा वीवीआई है मेरे प्यारे साथियों। चलिए पहला प्रश्न की ओर चलते हैं, और 50 क्वेश्चन आज जो है आपको मैं कराऊंगा। कहा जा रहा है कि सवाल नंबर 102 में कि भारत में कानून बनाने की सर्वोच्च जो है संस्था कौन सी है, आप सभी को बताना है। मेरा शर्त यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सही करनी है। अगर आप ज़्यादा प्रश्न को सही करते हैं तो आप बेहतर जो है आप कर पाएंगे। भारत में कानून बनाने की सर्वोच्च संस्था कौन सी है, तो आप सभी को पता है कौन सी है, वो है संसद जो है वो है। सवाल नंबर 102 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 103 आप सभी से क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चंस जो आपको मैं करा दे रहा हूं मेरे प्यारे मित्र, यही सभी क्वेश्चंस आपके एग्जामों में छपने वाले हैं। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, बिल्कुल इधर उधर का क्वेश्चंस नहीं आपको देखने को मिलेगा। सवाल आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि लोकसभा उपाध्यक्ष के संबंध में कौन सा जो कथन है इसमें गलत कहा जा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, एक कह रहा है ऑप्शन ए कि लोकसभा द्वारा अपने सदस्यों के बीच स्वयं जो है निर्वाचित होती है, जो कि यह 100% सही है। ऑप्शन बी कह रही है लोकसभा के कार्यकाल के दौरान उपसभापति पद पर बने रहते हैं, जो कि ये भी 100% सही है। ऑप्शन सी कह रहा है कि पद खाली होने पर उपसभापति सभापति के कार्यकाल के कर्तव्यों का पालन करता है, जो कि ये भी 100% सही है। और ऑप्शन डी कह रहा है कि उपसभापति सदन की अध्यक्षता करते हुए पहली बार में वोट कर सकता है, जो कि मेरे प्यारे मित्र ये गलत है। सवाल नंबर 103 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चलिए खूबसूरत प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि के वेणुगोपाल अय्यर भारत में किस महत्वपूर्ण पद पर जो है वो थे। ऑप्शन ए अटॉर्नी जनरल के पद पर थे, ऑप्शन बी सोलिसिटर जनरल के पद पर थे, ऑप्शन सी निर्देशक सीबीआई के पद पर थे, या ऑप्शन डी कमिश्नर सीवीसी के पद पर थे। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को बताना है के वेणुगोपाल भारत के किस महत्वपूर्ण पद पर थे, तो वो थे अटॉर्नी जनरल के महत्वपूर्ण पद पे। तो राइट ऑप्शन आपके हो जाएंगे सवाल नंबर 104 के, वो हो जाएंगे ए। खूबसूरत प्रश्न के सवाल नंबर 5 की ओर चलते हैं। आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि राज्य विधानसभा में किसकी सिफारिश पर धन विधायक जो है पेश किया जा सकता है। ऑप्शन ए कहा रहा है वित्त मंत्री, ऑप्शन बी कहा जा रहा है अध्यक्ष, ऑप्शन सी कहा जा रहा है मुख्यमंत्री, और ऑप्शन डी कहा जा रहा है राज्यपाल। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को बताना है, क्योंकि यह सभी के सभी महा वीवीआई है। राज्य विधानसभा में किसकी सिफारिश पर धन विधायक की पेश किया जा सकता है, तो आप सभी को पता है राज्यपाल की जो है ना सिफारिश पर धन विधायक की पेश की जा सकती है। सवाल नंबर 105 का जो राइट ऑप्शन हो जाएंगे वो ऑप्शन आपके डी हो जाएंगे। चलिए खूबसूरत प्रश्न के अगला सवाल आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि दल बदल के आधार पर सांसद एवं राज्य विधानसभा के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रावधान क्या है। यह पंक्ति भारतीय संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत आती है, पहली, पांचवी, छठी या 10वीं। चलिए सवाल नंबर 6 यानी कि 106 का कौन सा ऑप्शन सही होगा मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को बताना है। तो आप सभी को पता है कि दल बदल जो सूची है यह कौन से सूची में आती है, तो यह 10वीं सूची में आती है। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा मेरे प्यारे मित्र वो आपके हो जाएंगे डी। चलिए अगला प्रश्न सवाल नंबर 7 में आप सभी से क्या कहा जा रहा है। खूबसूरत प्रश्न सवाल नंबर 7 में कहा जा रहा है कि धन विधेयक पर राज्यसभा द्वारा कितने समय के लिए जो है प्रतिबंध लगाया जा सकता है। काफ़ी खूबसूरत प्रश्न है, बस आप लोग गलती नहीं करेंगे, थोड़ा समय लेंगे और अच्छे से क्वेश्चंस को उत्तर देंगे।
क्वेश्चन है कि धन विधेयक पर राज्यसभा द्वारा कितने समय के लिए प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो आपको पता है कितने समय के लिए, तो 14 दिन के लिए लगाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 18 108 आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि पहला लोकपाल विधेयक संसद में पेश किया गया था। पहला लोकपाल विधेयक संसद में पेश किया गया था, कब किया गया था मेरे प्यारे साथियों। तो आप सभी को एक चीज़ पता होगा कब किया गया था, तो वो किया गया था 1968 में। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएंगे सवाल नंबर 108 का, वो ऑप्शन आपके सी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या कह रहा है, सवाल नंबर 109 में कि भारत के संविधान के अनुसार मानव तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में किया गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 26। आप सभी को बताना है सवाल नंबर 109 में कौन सा ऑप्शन जो है एक्यूरेट आपका होगा। भारत के संविधान के अनुसार मानव तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध जो है किस उल्लेख में किया गया है, तो वो उल्लेख जो है अनुच्छेद आपके 23 में की गए हैं। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएंगे सवाल नंबर 109 का, वो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए खूबसूरत प्रश्न की अगला प्रश्न आप सभी को देखें। क्या आप सभी से पूछा जा रहा है कि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम रिपोर्ट के द्वारा किया गया था। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम रिपोर्ट में किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1909 में, भारत सरकार अधिनियम 1919 में, या भारत सरकार मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड रिपोर्ट 1919 में, या भारत सरकार अधिनियम 1935 में। आप लोगों को एक चीज़ याद रख लेना है मेरे प्यारे साथियों कि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना जो है 1935 में भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था। तो राइट ऑप्शन आपके हो जाएंगे सवाल नंबर 110 के आपके डी। अगला प्रश्न मेरे प्यारे मित्र आप सभी से सवाल नंबर 11 कहा रहा है कि राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने की शक्ति जो है किसमें वर्णित की गई है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 123 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 143 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 52 में, ऑप्शन डी अनुच्छेद 300 में। मेरे प्यारे मित्र राष्ट्रपति की जो अध्यादेश पारित करने की जो शक्ति है वो वर्णित की गई है अनुच्छेद आपके 123 में। राइट ऑप्शन आपके सवाल नंबर 11 का ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 12 आप सभी से कह रहा है कि कौन सी समिति मौलिक कर्तव्यों से जो है संबंधित है। सत्यनाम कमेटी, केलकार कमेटी, धड़ कमेटी और स्वर्ण सिंह कमेटी। तो आप लोगों को याद रखना है कि मौलिक कर्तव्यों से संबंधित जो है वह है स्वर्ण सिंह कमेटी। राइट ऑप्शन जो हो जाएंगे आपका सवाल नंबर 112 का, वो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन फजल अली आयोग जो है किससे संबंधित है, तो इसको भी आप लोग अच्छे से याद रख लेंगे, राज्यों के पुनर्गठन के से संबंधित है। राइट ऑप्शन जो हो जाएगा सवाल नंबर 113 का, वो ऑप्शन आपके जो हो जाएंगे वो ऑप्शन डी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न सवाल नंबर 14 आप सभी से क्या कर रहा है। सवाल नंबर 14 में काफ़ी खूबसूरत प्रश्न सवाल नंबर 14 में कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कुछ विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में जो है बदल दिया गया था, उनमें से कौन में एक नहीं बदला गया है। शिक्षा और वन में, वन जीव संचारण में, शिक्षा पक्षी और संचारण में, या वन स्थानीय सरकार में। मेरे प्यारे मित्र आप सभी को याद रखना है कि 42वें संविधान संशोधन जब हुआ था तो राज्य की सूची को समवर्ती सूची में स्थानांतरण किया गया था, लेकिन वन स्थानीय और सरकार का जो है नहीं किया गया था। सवाल नंबर आपके 114 का राइट ऑप्शन जो हो जाएंगे वो ऑप्शन आपके डी हो जाएंगे। चलिए खूबसूरत प्रश्न सवाल नंबर 115 में कह रहा है कि वेबर के अनुसार कौन सा प्रारंभिक अधिकार का स्रोत है, प्रथा, कानून, नौकरशाही या पुलिस। सवाल नंबर 115 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो वेबर के अनुसार जो है प्रारंभिक अधिकार का जो स्रोत है वो है प्रथा। राइट ऑप्शन जो आपके हो जाएंगे सवाल नंबर 115 का, वो ऑप्शन ए हो जाएंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर आप सभी से पूछा जा रहा है सवाल नंबर 16 में कि भारत को संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय क्या है। वह ठीक समय जो प्रश्नकाल का समय प्राप्त होता है उसी को हम क्या कहते हैं, शून्यकाल। राइट ऑप्शन आपके हो जाएंगे सवाल नंबर 116 का, वो ऑप्शन आपके ए हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 117 कि हाल ही में किस राज्य में भारत के सर्वोच्च ऊंचाई पर हर्बल पार्क का जो है उद्घाटन किया गया था। 4 ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है हाल ही में किस राज्य में भारत के सर्वोच्च ऊंचाई में हर्बल पार्क का जो है उद्घाटन किया गया था। हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड या सिक्किम। तो आपको याद रख लेना है मेरे प्यारे साथियों कि हाल ही में जो है भारत के सर्वोच्च ऊंचाई में हर्बल पार्क का जो उद्घाटन किया गया था वो है उत्तराखंड
का। राइट ऑप्शन जो हो जाएंगे आपके सी हो जाएंगे सवाल नंबर 117 का। अगला प्रश्न सवाल नंबर 118 आपसे भी से क्या कह रहा है, सवाल नंबर 118 में कि भारत के केंद्रीय सत्कर्ता आयोग का मुख्य जो है कार्य कहाँ है। आपका 4 ऑप्शन, देश के जांच अभिकरणों पर निगरानी रखना, ऑप्शन बी न्यायालयों में लंबित अपराधियों मामलों पर शीघ्र निर्णय लेना, ऑप्शन सी कह रहा है कि सरकार द्वारा स्वीकृत विकास कार्यों के लिए धन के उपयोग का संचालन करना, और ऑप्शन डी कह रहा है लोक सेवा के विरुद्ध मामलों की जांच पड़ताल करना। चलिए सवाल नंबर 118 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। भारत के केंद्रीय सत्कर्ता आयोग का मुख्य कार्य देश के जांच अभिकरणों पर निगरानी रखना है। राइट ऑप्शन जो हो जाएंगे आपका सवाल नंबर 118 वो हो जाएंगे आपका ए। अगला प्रश्न, प्रत्येक राज्य से सभापति के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या अनुसूची में कितना निर्धारण की जाती है। प्रत्येक राज्य के राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या में अनुसूची द्वारा निर्धारित कितनी की जाती है। पहली, चौथी, पांचवी और 10वीं। तो आप लोगों को अच्छे से याद रख लेना है कि प्रत्येक राज्यसभा में राज्यसभा के लिए चुने जाने की सदस्यों की जो संख्या है वह जो है हमेशा चुनी जाती है कितना, तो वह चौथी चुनी जाती है, अनुसूची चौथी में। तो सवाल नंबर 119 का जो राइट ऑप्शन हो जाएंगे वो ऑप्शन आपके बी हो जाएंगे। अगला प्रश्न सवाल नंबर 120, जितना आप लोगों को मैं पढ़ा दे रहा हूँ उतना अगर आप लोग कर लेते हैं यकीन मानिए आप बेहतर करेंगे। संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य क्या हो गया है। ऑप्शन ए 24, 42 या 44 या 48। तो आप लोगों को बताना है सवाल नंबर 120 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना कितना अनिवार्य हो गया है। तो आप सभी को पता है 24वें संविधान में जो है यह अनुच्छेद में दे दिया गया है। तो राइट ऑप्शन आपके हो जाएंगे सवाल नंबर 120 का वो हो जाएंगे आपके ए। चलिए अगला प्रश्न सवाल नंबर 21, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके पास है। राज्य के महाधिवक्ता के पास, भारत के महान्यायवादी के पास, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पास या लोकसभा के अध्यक्ष के पास। तो सवाल नंबर 121 का जो राइट ऑप्शन आपके हो जाएंगे भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के उसके पद से हटाने की प्रक्रिया जो है भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के पास है। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएंगे वो ऑप्शन आपके सी हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन सवाल नंबर 122 आप सभी से क्या कह रहा है कि लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम सदन की कुल सीटों में कितनी सीट हासिल होनी चाहिए। तो आप लोगों को एक चीज़ याद रख लेना है कि लोकसभा में अगर विपक्ष का नेता बनना चाहते हैं आप लोग तो कम से कम आपको सदन में कुल सीट जो है आपको हासिल करनी होगी कितना, तो वो करनी होगी 1/10 है ना। सवाल नंबर 122 का जो राइट ऑप्शन हो जाएंगे वो ऑप्शन आपके डी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय किसके लिए किया गया था। क्योंकि ऑप्शन आपके दिए गए हैं, ऑप्शन दिए गए हैं। कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था इसलिए। ऑप्शन बी कह रहा है इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था इसलिए। यह एक दिन शुभ है इसलिए। यह उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोगों को याद रख लेना है कि 26 जनवरी को जो संविधान का घोषित किया गया था वो इसलिए किया गया था क्योंकि इसी दिन जो है कांग्रेस ने 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में भारत को मनाया था। राइट ऑप्शन आपके हो जाएंगे सवाल नंबर 130 का आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 24, संविधान सभा में डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता के प्रारूप समिति का गठन किसने किया था और कब किया था। संविधान सभा में डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन जो है कब किया गया था। तो आप लोगों को अच्छे से याद होगा 29 अगस्त 1947 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 125, राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। तो किसमें किया गया है, वो है 9वीं सूची में। किसमें किया गया है, 9वीं सूची में। राइट ऑप्शन सवाल नंबर 125 का आपका बी हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 126 में आपको क्या कह रहा है कि राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने से सही कालानुक्रम को सही बताएं। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम, हरियाणा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश या नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हरियाणा। तो मेरे प्यारे साथियों, भारत के संघ संपूर्ण राज्य का जो दर्जा प्राप्त हुआ है उसके क्रमानुसार जो है आपके होंगे पहले नागालैंड, फिर उसके बाद हरियाणा, फिर उसके बाद सिक्किम, फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। तो राइट ऑप्शन आपके हो जाएंगे नागालैंड से अरुणाचल प्रदेश। चलिए सवाल नंबर 127 आप सभी के लिए हाजिर है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया था? तो आप सभी को ये भी चीज़ें पता होना चाहिए। अनुच्छेद 25 में जो है अंतर्गत सिखों द्वारा जो है ना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया था। राइट ऑप्शन आपके हो जाएंगे सवाल नंबर 127 का, वो आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 128 में आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि भारत में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई थी? तो आपको पता है राज्य की नीति के निर्देशक के सिद्धांत पर की गई थी। सवाल नंबर 128 का राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन आपके सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 129, भारत संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 76 या अनुच्छेद 71? 129 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो आप लोगों को पता है अनुच्छेद जो है 61 में। राइट ऑप्शन आपके डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 30, उप प्रधानमंत्री पद का सृजन किया गया था मूल संविधान के अंतर्गत में, संविधान के प्रावधान में या 44वें संशोधन में या 25वें संशोधन द्वारा? तो आप लोगों को ये भी आप लोगों को याद रखना है, उप प्रधानमंत्री का जो पद जो है वो सृजन किया गया था संविधान का प्रावधान से हटाकर। तो सवाल नंबर 130 का राइट ऑप्शन आपके हो जाएंगे क्या? वो हो जाएंगे आपके बी। चलिए अगला प्रश्न सवाल नंबर 131। एक चीज़ और आप सभी को बता दें, क्योंकि पढ़ाई करने से ज़्यादा डिसिप्लिन और फोकस की ज़रूरी होती है थोड़ा सा आपको, उसके बाद मैं आप लोगों को कुछ और क्वेश्चंस करा दूंगा, है ना। एग्ज़ाम में देने जाएंगे आप लोग एग्ज़ाम, तो उस समय आप लोग क्या करेंगे, अपने कंप्यूटर्स को पूरे अच्छे से, जैसे आपकी पैड अगर आपको चलाना है या माउस, दो चीज़ आपको मिलेंगे, तो आप लोग चेक कर लेना है आपका माउस सही है भी या नहीं। क्योंकि अभी देखा जा रहा है लगातार बहुत सारे छात्र बता रहे हैं कि सर मैं तो हिंदी का लैंग्वेज के स्टूडेंट हूँ, मुझे उर्दू सब्जेक्ट देखने को मिल रहा है मेरे ये इसमें, तो कहीं ना कहीं वहाँ सेंटर प्रॉब्लम है ना। लेकिन आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को देखना है माउस को, अपने कंप्यूटर में देखना है माउस बढ़िया से काम कर रहा है या नहीं, क्योंकि समय भी आप लोगों को दिया गया है, उसी समय में आपको हर चीज़ करना है। पता चला आप अगर ओके टिपने जा रहे हैं और ओके टिपा नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं आप ज़्यादा जो है इरिटेट होंगे और आप अपना प्रश्न जो है काफ़ी अच्छे नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसके लिए आप सबसे पहले जो है माउस अपना चेक कर लेंगे। उसके बाद आप लोगों को अपने दिमाग पे फोकस रखना है। उसके बाद क्वेश्चंस को अच्छे से एनालाइज करना है, क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है ढंग से। क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद ढंग से चारों ऑप्शंस को पढ़ना है, उसके बाद जो है ऑप्शन लगाना है। ऑप्शन लगाते हुए चलना है, कोशिश करना है 120 प्रश्न को भी पूरे फिल कर देना है। ऐसा नहीं कि आप लोग छोड़ देंगे, कोशिश में रहना है, पूरा क्वेश्चन जो है आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा, है ना। क्योंकि निगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है, दबा के आप लोग जो है क्वेश्चंस को बना के आएंगे, जितना बने 20-30 जितना बने उससे कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चंस को अच्छे से बनाएंगे। लेकिन कटअप कितना जाएगा वो आप सभी को मैं बता दूंगा, क्योंकि रेशियो अभी तो लगभग पता चल रहा है, और कटअप इस बार हाई जाने वाला है, क्योंकि पिछले साल के मुकाबला में इस साल फॉर्म जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा गया है, 5 गुना ज़्यादा बढ़ा गया है फॉर्म, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, तो इस बार जो है कटअप थोड़ा हाई जाएगा। चलिए ये चीज़ें आप सभी के लिए महत्वपूर्ण था, आप सभी को मैंने बता दिया है। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? ऑप्शन ए कह रहा है भारत की, ऑप्शन सी कह रहा है ब्रिटेन की, ऑप्शन बी कह रहा है अमेरिका की, और ऑप्शन डी कह रहा है स्विट्जरलैंड की। तो आप सभी को पता ही होगा मेरे प्यारे मित्र कि शून्यकाल जो है वो
संसदीय व्यवस्था किस देश में की गई है, तो वो है भारत की। तो राइट ऑप्शन सवाल नंबर 131 का वो हो जाएगा आपका ए। निम्नलिखित में से किस अंग के भाग जो है समाप्त किए जा सकते हैं? लोकसभा के अंग की, राज्यसभा की, या विधानसभा की, या विधान परिषद की? तो आप सभी को पता है 132 का राइट ऑप्शन जो हो जाएंगे आपको कि किस सभा का जो है हम आसानी से भंग कर सकते हैं। तो आप सभी को आसानी से भंग नहीं कर सकते हैं। सवाल नंबर 132 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन होगा आपका विधान परिषद का जो है ना, विधान परिषद का जो सभा है उसको आप आसानी से भंग नहीं कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कि संविधान उत्तर संस्था जो है बना है लोक सेवा आयोग के लिए, वित्त आयोग के लिए, योजना आयोग के लिए, या चुनाव आयोग के लिए? तो आप लोगों को पता है योजना आयोग के लिए चुना गया था वित्त आयोग। संविधान उत्तर के संस्था, राइट ऑप्शन सवाल नंबर 133 का आपका हो जाएगा ये सी। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 34, संविधान के लिए चुनाव आयोग नहीं बना हुआ है। किसके लिए जो है चुनाव आयोग नहीं बना हुआ है? चुनाव की अधिसूचना जारी करने वाले के लिए, चुनाव चिन्ह का बंटवारा, या चुनाव की वैधता का निपटान करने के लिए? तो राइट ऑप्शन आपके जो होंगे वो होगा चुनाव आयोग है, चुनाव की अधिसूचना जारी करना उनके काम नहीं है। तो राइट ऑप्शन जो है आपके जो है ये हो जाएंगे ए। दोस्तों आज आप सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्लास जो था, क्योंकि 6 अप्रैल के देखते हुए आप लोगों के लिए मैंने क्लास जो कराया है यह सभी महा VVI है, और ऐसे क्वेश्चंस और आप सभी कर ही के जाएंगे, और आप सभी के अपने बुक होंगे प्रैक्टिस सेट उसमें भी करेंगे, क्योंकि यह सभी महा VVI है। ठीक है, चलिए जय हिंद।